अनम्यूट के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिमालय के दिल में ले जा रहे हैं, जहां दशकों से बर्फ में एक ऐसा राज दबा हुआ है जो आज भी एक बड़ा खतरा बना हुआ है। सोचकर देखिए, हिमालय की शांत खूबसूरत वादियों के नीचे एक जानलेवा राज छिपा है। एक ऐसा राज जो आगे चलकर करोड़ों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। और ये कोई मामूली खतरा नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक खोए हुए न्यूक्लियर जेनरेटर की, जिसमें नागासाकी पर गिराए गए बम से भी ज्यादा प्लूटोनियम है। और ये जहर सीधे गंगा नदी में जा सकता है, वही गंगा जिसे हम इतना पवित्र मानते हैं और जो करोड़ों लोगों की जरूरत है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक परमाणु डिवाइस दुनिया के इतने ऊंचे पहाड़ पर पहुंचा कैसे? इसका जवाब छिपा है शीत युद्ध के एक बहुत ही दुस्साहसी मिशन में। एक ऐसा मिशन जो बुरी तरह से नाकाम हो गया था। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है शीत युद्ध के उस दौर से, जब दो महाशक्तियां दुनिया पर अपना दबदबा कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थीं। हुआ ये कि 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। बस इस एक परीक्षण ने वॉशिंगटन में खतरे की घंटी बजा दी। जवाब में CIA ने भारतीय खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जो सुनने में ही अविश्वसनीय लगती है। चीन के परमाणु कार्यक्रम पर नजर रखने के लिए नंदा देवी की चोटी पर एक अत्याधुनिक निगरानी डिवाइस लगाना। और इस मिशन का केंद्र था स्नैप 19। ये कोई आम जनरेटर नहीं था, बल्कि एक परमाणु जनरेटर था। इसकी तकनीक ऐसी थी कि ये प्लूटोनियम के क्षय से पैदा होने वाली गर्मी से जासूसी उपकरणों के लिए बिजली बनाता था। सोचिए, तकनीक का एक कमाल, लेकिन उतना ही खतरनाक। इतने खतरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए जाहिर है एक खास टीम की जरूरत थी। तो CIA और IB ने पर्वतारोहियों और जासूसों की एक जबरदस्त टीम बनाई, जिसे महान कैप्टन MS कोहली लीड कर रहे थे। आप कल्पना कीजिए, ये टीम उस भारी भरकम परमाणु जनरेटर को अपने साथ लेकर खराब मौसम और ऊंचाई से जुड़ी हर मुश्किल का सामना करते हुए अपनी मुश्किल चढ़ाई शुरू करती है। लेकिन जब वो मंजिल के बिल्कुल करीब थे, तभी अचानक सब कुछ बदल गया। एक भयंकर बर्फीले तूफान ने टीम को घेर लिया और उन्हें एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। अपनी जान बचाने के लिए उस कीमती परमाणु डिवाइस को वहीं पहाड़ पर छोड़ देना। और जब टीम अगली बसंत में वापस आई तो उनके होश उड़ गए। वो जनरेटर और जिस चट्टान से उसे बांधा गया था, दोनों ही गायब थे। माना जाता है कि एक बड़ा सा हिमस्खलन उन सबको अपने साथ बहा ले गया। ऐसा लगा कि डिवाइस हमेशा के लिए खो गया था, या शायद सिर्फ ऐसा लग रहा था। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के समय में। 50 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और वो परमाणु जनरेटर अभी भी बर्फ के नीचे दबा हुआ है। ये एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा है जो एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय तबाही लाने का इंतजार कर रहा है। और आज ये खतरा पहले से कहीं ज्यादा वास्तविक है। विशेषज्ञों का मानना है कि इतने सालों में अब ये जनरेटर गलने लगा होगा, और अगर इससे रिसाव हुआ तो इसका घातक प्लूटोनियम सीधी गंगा नदी में मिल सकता है, करोड़ों लोगों के लिए पानी के स्रोत को जहरीला बना सकता है। पर इसका असर सिर्फ पर्यावरण तक ही सीमित नहीं था। इस मिशन में शामिल लोगों ने भी इसकी एक भारी कीमत चुकाई। और ये सब हमें वापस उसी एक सवाल पर लाता है, एक ऐसा सवाल जो 50 सालों से हिमालय की वादियों में गूंज रहा है। इतने सालों में कई खोज अभियान हुए, लेकिन वो परमाणु जनरेटर आज तक नहीं मिला। वो नंदा देवी की बर्फीली चोटी में कहीं छिपा है, जैसे एक खामोश पहरेदार हो जो एक जानलेवा राज को अपने सीने में दफन किए हुए है। नंदा देवी का ये परमाणु रहस्य शीत युद्ध की खतरनाक विरासत और भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पर्यावरणीय कीमत की एक डरावनी याद दिलाता है। ये एक ऐसी पहेली है जिसका सुलझना अभी बाकी है, एक ऐसे रहस्य जो आज भी हम सबको परेशान करता है। ऐसे ही और गहरे विश्लेषण के लिए UNMU को सब्सक्राइब करना ना भूलें।